अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। सेंगर सीक्वेंसिंग इज अ टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम डीएनए सीक्वेंस देखते हैं कि वो क्या होता है। डीएनए सीक्वेंस में हम न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन इन द पीस ऑफ डीएनए। सो हम इन बेसिस के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। पर्पज ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्यों करते हैं? कैन कंपेयर जीन्स और स्पेसिफिक सीक्वेंसेस टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। डिजीज को डायग्नोज करने के लिए और म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जीनोम में कहाँ म्यूटेशन है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। हम डीएनए को डिफरेंट मेथड से सीक्वेंस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड। सेकेंड इज चेन टर्मिनेशन मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। थर्ड है पायरो सीक्वेंसिंग एंड लास्ट है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड। इस लेक्चर में हम सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेंगर सीक्वेंसिंग? सेंगर सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज चेन टर्मिनेशन मेथड। और इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं? इट इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इंग्रेडिएंट्स फॉर सेंगर सीक्वेंसिंग। सबसे पहले हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनटीपीज जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको ग्रैब करता है और बाइंड करता है एट द एंड ऑफ प्राइमर। उसके बाद है प्राइमर। प्राइमर इज अ शॉर्ट पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट बाइंड्स टू द टेम्पलेट डीएनए एंड एक्ट्स एज अ स्टार्टर फॉर पॉलीमरेज। उसके बाद है डीएनटीपीज। द 4 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी एंड डीजीटीपी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है टेम्पलेट, द टेम्पलेट डीएनए टू बी सीक्वेंस्ड। और लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास डीडीएनटीपीज। एक हमारे पास डीएनटीपी है और एक हमारे पास है डीडीएनटीपी। डीडीएनटीपी डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आर सिमिलर टू रेगुलर डीएनटीपीज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डीडीएनटीपीज में जो थर्ड प्राइम पे कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप एब्सेंट होता है। थर्ड प्राइम पे जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता। और जो रेगुलर नॉर्मल डीएनटीपीज हैं वहाँ पे थर्ड प्राइम पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना हो तो उसकी वजह से फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो सकते। वंस अ डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स हैज़ बीन एडेड टू द चेन देयर इज नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल एंड नो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी एडेड। तो उसकी वजह से क्या होगा? चेन टर्मिनेट हो जाएगी वहाँ पे। डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करें तो ये डीडीएनटीपी है। डीडीएनटीपी ये फर्स्ट प्राइम कार्बन है, ये सेकंड है एंड दिस वन इज थर्ड। थर्ड पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, नो OH ग्रुप प्रेजेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा? चेन टर्मिनेट हो जाएगी, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ अटैच नहीं हो सकेंगे। लेकिन डीएनटीपीज में थर्ड प्राइम ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और वहाँ पे चेन टर्मिनेट नहीं होती, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होती हैं। तो इसीलिए सोल्यूशन में जब हम डीडीएनटीपी डालते हैं तो उधर चेन टर्मिनेट हो जाती है उस पॉइंट पे। स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? डीएनए स्ट्रैंड में से उस फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेंगे जिसके सीक्वेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। हमने इस फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लिया, ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड में विद द हेल्प ऑफ डीनेचुरेशन और उसके बाद वेक्टर की मदद से इसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर लेंगे। तो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट की हमारे पास मल्टीपल कॉपीज आ गई। उसके बाद क्या होगा? हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी, 4 आइडेंटिकल टेस्ट ट्यूब्स। और हर टेस्ट ट्यूब में हम सिंगल स्ट्रैंडेड सेक्शन ऑफ डीएनए जो भी जिसकी हमने मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस की हैं उसके साथ प्राइमर को एनील करके इस टेस्ट ट्यूब्स में ऐड करेंगे। प्राइमर हम डिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का सीक्वेंस नोन होगा और उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद इन टेस्ट ट्यूब्स में हम डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, डीएनटीपीज डालेंगे, हर प्राइमर में हर टेस्ट ट्यूब में डीएनटीपीज ऐड करेंगे, डीजीटीपी, डीएटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। और उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? हम डीडीएनटीपीज डालेंगे। एक डीडीएनटीपी हर टेस्ट ट्यूब में होगा। सपोज फर्स्ट वाले में हमारे पास डीडीएटीपी है, दूसरे वाले में हमारे पास है डीडीजीटीपी, थर्ड वाले में हमारे पास है डीडीसीटीपी और लास्ट वाले में हमारे पास है डीडीटीटीपी।
हमने हर टेस्ट ट्यूब में डीएनए फ्रेगमेंट ऐड किया है। सपोज उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि हमने आइडेंटिफाई करना है। उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस ये है TACCGT। सपोज इसका ये सीक्वेंस है 3' to 5' डायरेक्शन में है। अब हर टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड के ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगी डीएनटीपीज के थ्रू। डीएनटीपीज इन स्ट्रैंड के ऑपोजिट बाइंड करेगी। अब पहली टेस्ट ट्यूब में क्या पॉसिबिलिटी है, पहली टेस्ट ट्यूब में ये पॉसिबिलिटी है या तो डीएनए पॉलीमरेज इस थायमीन के ऑपोजिट नॉर्मल डीएटीपी को बाइंड करेगी, या ये पॉसिबिलिटी है इस थायमीन के ऑपोजिट डीडीएटीपी को बाइंड करेगी और एडेनिन पे ही आके चेन टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें या तो ये एडेनिन खाली चेन हो सकती है, या दूसरी ये है ATGGCA। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं पहली टेस्ट ट्यूब में। इसी तरह हर टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज कैसे चेन को इलोंगेट करेगी, थायमीन के ऑपोजिट एडेनिन बनाएगी, एडेनिन के ऑपोजिट थायमीन। अब साइटोसिन के ऑपोजिट जब वो ग्वानिन बनाएगी, या तो वो नॉर्मल डीजीटीपी को ऐड करेगी, या ये हो सकता है डाईडीऑक्सी जीटीपी ऐड होगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो एटीजी चेन बनेगी, या एक और है ATGG। सो इस तरह हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हमारे पास जब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद हम इन फ्रेगमेंट्स को रन करवाएंगे एग्रोस जेल पे। हम उन फ्रेगमेंट्स को जब एग्रोस जेल पे रन करवाएंगे तो उन फ्रेगमेंट्स में से जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे इट विल मूव फास्टर, और जो लार्जर फ्रेगमेंट होंगे दे विल मूव स्लो। सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट जो बना था वो टेस्ट ट्यूब 1 में बना था, DDATP जिसमें था। सबसे छोटा फ्रेगमेंट यहाँ बना था। उससे बड़ा फ्रेगमेंट बना था DDTT ट्यूब में जो कि टेस्ट ट्यूब 4 थी। उससे बड़ा फ्रेगमेंट बना था DDGTP टेस्ट ट्यूब में जो टेस्ट ट्यूब 2 थी, उसमें 2 फ्रेगमेंट्स बने थे। उससे बड़ा फ्रेगमेंट बना था DDCTP ट्यूब में जो टेस्ट ट्यूब 3 थी, और सबसे बड़ा फ्रेगमेंट बना था DDATP टेस्ट ट्यूब में। अब इसके अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस बनाया। सबसे पहले हमारे पास A है, उसके बाद हमारे पास T है, उसके बाद हमारे पास G, अगेन G, उसके बाद हमारे पास C है, और लास्ट में हमारे पास A है, और इसकी डायरेक्शन है 5' to 3'। हमारे पास ये उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आया है। जो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास स्ट्रैंड आया है ATGGCA। सो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। TACCGT। सो हमने सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड के थ्रू हमने उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप्स ऑफ सेंगर सीक्वेंसिंग अभी जो हमने डिस्कस किया उसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले आइसोलेट द रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। हम डीएनए स्ट्रैंड में से उस फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे जिसके सीक्वेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो हमारे पास फ्रेगमेंट है वो डबल स्ट्रैंडेड है, उसको कन्वर्ट करेंगे इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड सेक्शन ऑफ डीएनए के साथ प्राइमर को अनील करेंगे। हमारे पास डीएनए और प्राइमर का एक मिक्सचर आ जाएगा। सो हमारे पास सेंगर सीक्वेंसिंग में 4 टेस्ट ट्यूब्स होंगी और हर टेस्ट ट्यूब में हम इस डीएनए और प्राइमर के मिक्सचर को ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करेंगे एंड द सॉल्यूशन ऑफ डीएनटीपीज। डीएनटीपीज कौन कौन से हैं, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। उसमें हर टेस्ट ट्यूब में हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यूजेस डीएनटीपीज टू एक्सटेंड द डीएनए। उसके बाद हम हर टेस्ट ट्यूब में डीडीएनटीपीज ऐड करेंगे। डीडीएनटीपीज क्या होती है, चेन टर्मिनेशन में इन्वॉल्व होती है। डीडीएनटीपीज आर पुट टुगेदर रैंडमली रिजल्टिंग इन डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फ्रेगमेंट। उसके बाद क्या होगा, फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। फ्रेगमेंट्स दैट आर फ्रॉम ईच ऑफ द रिएक्शंस आर डीनेचर्ड एंड सेपरेटेड बाय साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और सेपरेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। द जेल इज यूज्ड टू विजुअली डिटेक्ट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, और फ्रेगमेंट्स आर टू बी read from bottom to top, and this represents the complementary sequence of the original strand of DNA। जो कि अभी हमने डिस्कस किया, they are read from bottom to top, और वो जो सीक्वेंस आएगा हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम टेम्पलेट के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, इट विल अलाउ साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द जीनोम सीक्वेंस एंड इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द जीन्स कॉजिंग जेनेटिक डिजीज। So this lecture was about Sanger sequencing.
If you like my video, please subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.